हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। आज हम आप लोगों के लिए 6 सेमेस्टर के लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट की पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हुए हैं। तो आप इसे खुद भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ हम आप लोगों का 2022 का पेपर जो पुराना आपका है उसको भी अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद 2023 और 24 का पेपर सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। और इतना अगर आप देख कर जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग हनी बी। तो हनी बी को रेयरिंग करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है बी कीपिंग या एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, चाइना इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ हनी बी इन वर्ल्ड। तो चाइना जो है हनी बी का मैक्सिमम प्रोड्यूसर वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहीं पर अगर इंडिया की पूछे तो 7th रैंक है। बाकी आप ये करंट का डाटा चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया तमिलनाडु रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी के प्रोडक्शन में इंडिया में तमिलनाडु का जो है फर्स्ट रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मूवेबल फ्रेम हाइव वाज डिस्कवर्ड। तो जो मूवेबल फ्रेम था हाइव या छत्ते का, तो उसको लैंगस्ट्रॉथ ने डेवलप किया था 1851 में। अगला क्वेश्चन है, एल लैंगस्ट्रॉथ इज़ नोन एज। तो इनको हम और क्या कहते हैं? तो उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन एंड मॉडर्न बी कीपिंग कहते हैं। तो मॉडर्न या अमेरिकन बी कीपिंग के अगर फादर पूछे तो आपका हो जाएगा एल लैंगस्ट्रॉथ। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया बी कीपिंग वाज इंट्रोड्यूस। तो इंडिया में 1882 में बंगाल में बी कीपिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड बी कीपिंग इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में न्यूटन ने बी कीपिंग इंट्रोड्यूस किया था 1911 में। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है आपका, द फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। तो मॉडर्न बी कीपिंग के फादर इंडिया में अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा एएस अटवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द प्लेस वेयर बी कॉलोनीज आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड। तो जहाँ पर बी कॉलोनी मेंटेन करते हैं अपना घर, उस प्लेस को हम कहते हैं एपियरी। अगला क्वेश्चन है, हनी प्रोड्यूसिंग फैमिलीज़ आर। तो हनी प्रोड्यूसिंग जो फैमिली होती है वो होती है एपीडी, मेलीपोनिडी एंड बोम्बिडी। अगला क्वेश्चन है, द 5 स्पीसीज़ ऑफ हनी बी इन इंडिया। तो इंडिया में जो हनी बी की 5 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, तो इनके जो साइंटिफिक नेम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन सी बीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है, कौन सी स्पीसीज़ इंडिया में नहीं पाई जाती है या कौन सी पाई जाती हैं। तो पहली जो है रॉक बी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस डोरसाटा, फैमिली एपीडी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हाइव बी। इंडियन बी अगर पूछे कौन सी इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो होता है एपिस सेरेना इंडिका। इसकी भी जो फैमिली आपकी एपीडी होगी, आर्डर हाइमेनोप्टेरा। अगला जो है लिटिल बी, इसकी जो है साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया, फैमिली एपीडी, आर्डर हाइमेनोप्टेरा। अगली जो है यूरोपियन या इटालियन बी, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एपिस मेलिफेरा, फैमिली एपीडी एंड आर्डर हाइमेनोप्टेरा। अगला जो है वह है स्टिंगलेस बी या डैमर बी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टिंगलेस बी का साइंटिफिक नेम बताइए, तो वह आपका होता है मेलिपोना इरिडीपेनिस। इसकी जो फैमिली है वो है मेलिपोनिडी एंड आर्डर आपका हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है, नेटिव ऑफ एपिस मेलिफेरिया। तो एपिस मेलिफेरिया का जो नेटिव है वो है इटली है और यह इंडिया में 1962-64 के दौरान इंट्रोड्यूस की गई। अगला क्वेश्चन है, एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस मेलिफेरिया कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो इनमें जो होते हैं पैरेलल कॉम्ब पाए जाते हैं, अकॉर्डिंगली बी हाइव इज डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द बीज which make single vertical comb are एपिस डोर्साटा एंड एपिस फ्लोरिया। तो जो बीज होती हैं एपिस डोर्साटा एंड एपिस फ्लोरिया वह सिंगल वर्टिकल कॉम्ब बनाती हैं। अगला दिया गया है, मेलिपोना इरिडिपेनिस मेक्स कॉम्पैक्ट कॉम्ब मेड ऑफ सेरुमेन। तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
मेलिपोनिडी कॉन्स्ट्रक्ट। तो मेलिपोनिडी होती है वह हॉरिजॉन्टल कॉम्ब बनाती है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले एपिस डोर्साटा तो वर्टिकल कॉम्ब बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ कॉम्ब अपर सेल्स आर हनी सेल्स फॉलोड बाय पॉलन सेल्स, वर्कर सेल्स एंड ड्रोन क्वीन सेल्स। तो यहाँ पर जो अपर सेल्स होती है वह हनी सेल्स होती है, इसके बाद होती है पॉलन सेल्स एंड वर्कर ड्रोन देन अदर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रूड सेल्स ऑफ वर्कर आर हेक्सागोनल विद फ्लैट कैप, ड्रोन सेल स्फेरिकल विद कॉन्वेक्स कैप एंड क्वीन सेल सिलिंड्रिकल एंड लार्ज। तो यहाँ पर ब्रूड सेल जो होती है वर्कर हेक्सागोनल विद फ्लैट कैप एंड ड्रोन सेल स्फेरिकल और क्वीन सेल सिलिंड्रिकल। तो इनका जो है आपसे शेप पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्कर्स एंड क्वीन हैज ट्रायंगुलर एब्डोमेन। अगर आपसे पूछे वर्कर एंड क्वीन में कैसा एब्डोमेन पाया जाता है तो ट्रायंगुलर होता है, ड्रोन्स में रेक्टेंगुलर एब्डोमेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंपाउंड आइज आर डाइकोपिक्ड इन वर्कर एंड क्वीन वेयर इज इन ड्रोन इज होलोप्टिक। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो वर्कर और क्वीन में होती है उनमें कंपाउंड आई जो होती है वो होती है डाइकोप्टिक एंड ड्रोन्स में होती है होलोप्टिक। अगला क्वेश्चन, क्रॉप इज कन्वर्टेड इन हनी स्टमक। जो हनी भी होती है उसको जब भोजन स्टोर होता है वो क्रॉप में होता है, जो कि अगला क्वेश्चन है, द 3 पेयर ऑफ लेग ऑफ वर्कर हनी बी इज मॉडिफाइड। तो पहला पेयर जो होता है वह मॉडिफाई होता है इंटरनल क्लीनिंग के लिए, दूसरा वैक्स पिकिंग के लिए और थर्ड जो होता है पोलन कलेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एंटीनी क्लीनिंग स्ट्रक्चर आर फाउंड। तो ये होता है बेसिक टार्सस एंड टीबिया में। अगला क्वेश्चन है, टीबिया ऑफ मिडिल लेग बियर अ शार्ट प्योर यूज्ड इन रिमूविंग वैक्स। तो टीबिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, वैक्स को रिमूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द थर्ड पेयर ऑफ लेग हनी बीज मॉडिफाइड फॉर पॉलन कलेक्शन। थर्ड पेयर जो होता है पॉलन कलेक्शन के लिए मॉडिफाइड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वीन एपिस मेलिफेरिया। एपिस मेलिफेरिया जो होती है 2000 से 3000 अंडे पर डे देती है, जबकि एपिस सेरेना इंडिका जो होती है इंडियन बी वह 500 से 600 एग्स पर डे देती है। यहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन हनी बी हेप्लॉइड एग्स गिव राइज टू ड्रोन एंड वर्कर डिप्लॉइड एग्स। हनी बी में जो हेप्लॉइड एग होते हैं वो ड्रोन मेल्स के द्वारा एंड जो डिप्लॉइड एग्स होते हैं वो क्वीन या वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनी बी मेल्स आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेल होते हैं हनी बी में वह पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल। जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और फीमेल होते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, इनका एक पीरियड कितने दिन तक रहता है, लार्वल पीरियड एंड प्यूपा और एडल्ट। तो जो क्वीन का एक पीरियड है, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन इन तीनों का सेम होता है 3-3 दिन का। और जो लार्वल पीरियड है क्वीन का होता है 7 दिन, जबकि वर्कर का 5 दिन और ड्रोन का 4 से 5 दिन। प्यूपल स्टेज क्वीन की 14 दिन और वर्कर की 8 दिन एंड ड्रोन की 11 से 12 दिन। एडल्ट ये हो जाती हैं क्वीन 2 से 3 साल में, वर्कर 60 डेज में एंड ड्रोन 90 डेज में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर। तो जो वर्कर की ड्यूटी होती है वो 1 से 2 दिन के लिए तो छत्ते को साफ़ करने की ड्यूटी होती है, और 3 से 5 दिन बाद जब बड़ी हो जाती हैं तो हो जाती है नर्सिंग बीज, फीड ओल्ड लार्वा विद बी। अगला है 6 से 10 दिन जब हो जाते हैं तब हो जाती हैं यंग लार्वा विद रॉयल जेली फीड्स करना। जब 11 से 12 दिन की हो जाती है तो हो जाती है ओरिएंटेशन फ्लाइट, और जब 12 से 18 दिन की हो जाती हैं तब ये रॉयल जेली प्रोड्यूस करती हैं और वैक्स।
जब 20 से 21 दिन की हो जाती हैं तब ये हो जाती हैं गार्डिंग एंट्रेंस, जो छत्ता है उसका रक्षा करती हैं उसकी। और जब 21 दिन की हो जाती हैं तब ये क्या करती हैं, फील्ड से हनी का कलेक्शन करने के योग्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो वैक्स ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर हनी। पहली बात तो यहाँ पर है, अगर पूछा जाए कि वैक्स ग्लैंड किस में पाई जाती है तो वर्कर हनी बी में पाई जाती है, जो कि सेगमेंट 4, 5 और 6 एंड 7वें पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बी वैक्स इज, तो बी वैक्स क्या होती है, यह होती है मेरिस्टल प्लैमिटेट। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं केवल उन्हीं को ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रॉक बी, रॉक बी जो होती है एपिस डोरसाटा, यह सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन सब्सटेंसेस इज सिक्रेशन ऑफ, तो क्वीन सब्सटेंसेस जो सीक्रेट होता है मैंडिबुलर ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि क्वीन के मैंडिबुलर ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन सब्सटेंसेस वाज आइसोलेटेड बाई, तो ये आइसोलेट किया था बटलर ने, एंड आइडेंटिफाई हुआ था एज 9 ऑक्सीडेट ट्रांस 2 आयनिक एसिड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर सीक्रेट, तो जो वर्कर की हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स होती है वहाँ से रॉयल जेली सेक्रेट होती है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जेली कंटेंस विटामिन लाइक पैंटोथेनिक एसिड, तो रॉयल जेली के जो विटामिन होती है वहाँ पैंटोथेनिक एसिड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टिंग ऑफ हनी बी इज मॉडिफाइड ओविपोजिटर, तो जो स्टिंग हनी बी में होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है, तो वह मॉडिफिकेशन होती है ओविपोजिटर का। अगला क्वेश्चन है, बी स्पेस इज डिस्कवर्ड बाय, तो बी स्पेस डिस्कवर किया था लॉन्गस्ट्रोथ ने। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, बेलो स्मोकर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये आपके मोसेस क्विम्बी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, बी नेट टेम्परेचर, तो बी के लिए जो नेट टेम्परेचर होता है 34 से 35 सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ पोलन एंड नेक्टर हनी बी, हनी के द्वारा पोलन और नेक्टर के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोरेजिंग। अगला क्वेश्चन है, फोरेजिंग रेंज ऑफ एपिस मेलिफेरिया, तो एपिस मेलिफेरिया जो अपना नेक्टर कलेक्ट करती है वह 3 किलोमीटर दूरी से कलेक्ट कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, पोलिनेशन बाय बी, तो बी के द्वारा अगर पोलिनेशन होता है मधुमक्खी के द्वारा तो उसे कहते हैं माइलेटोफिली, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80% टोटल इंसेक्ट पोलिनेशन बाय हनी बी, जो भी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसमें 80% योगदान होता है हनी बी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बी रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व टू अ सिंगल सोर्स ऑफ पोलन आर नेक्टर अंटिल इज एग्जॉस्टेड कॉल्ड, उसे कहते हैं रॉयल फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो बी ट्रेवल करती है वह 9 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हनी बी एंड उनसे जो होने वाला उत्पादन है कितना होता है हनी का, तो जो एपिस सेरेना इंडिका है वह 2 से 5 किलोग्राम, एपिस मेलिफेरा 45 से 180 किलोग्राम, एपिस डोरसाटा 20 से 35 किलोग्राम, फ्लोरिया 0.5 to 1 किलोग्राम एंड मेलिपोना इरिडी पेनिस 60 से 200 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया है, द रॉक बी हनी रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ हनी सोल्ड इन आवर मार्केट, रॉक बी जो होती है वह सबसे बड़ी होती है, वह सबसे ज़्यादा हनी बी का प्रोडक्शन भी करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो नेक्टर होता है उसमें 20 से 40% सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो हनी का कंपोजिशन है वो यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें 41% आपकी फ्रक्टोज पाई जाती है,
35% ग्लूकोज पाई जाती है। बाकी वाटर होता है 17% होता है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ शुगर इन हनी। तो हनी में शुगर होती है वो 78% पाई जाती है और विटामिन ई जो है वह नहीं पाई जाती है हनी में। अगला क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हनी। तो हनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.34 टू 1.44 ग्राम पर सीसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एन एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं पिनोसेम्ब्रिन इज़ फाउंड इन हनी। पिनोसेम्ब्रिन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हनी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एबॉन्डोइंग ऑफ बी फ्रॉम द कॉलोनी इज कॉल्ड एब्सकॉन्डिंग। मतलब मधुमक्खियों का छत्ते को छोड़कर जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एब्सकॉन्डिंग। अगला यहीं पर दिया गया है स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग क्या होता है? जब नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने आप स्वयं मधुमक्खियाँ उड़कर जाती हैं एक छत्ते से दूसरे छत्ते पर, तो उसे स्वार्मिंग कहते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी माध्यम से मानव द्वारा या किसी बाहरी आघात के द्वारा भगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कार्ल वान फ्रीज, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था जो मधुमक्खियों का डांस लैंग्वेज है उसको जानने के लिए इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है राउंड डांस। अगर मधुमक्खी राउंड डांस कर रही तो इसका मतलब भोजन 50 मीटर की दूरी से कम पर है। अगर वेग टेल डांस कर रही तो इसका मतलब भोजन 50 मीटर की ज़्यादा दूरी पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीटल इन्फेंटिंग। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया बीटल इन्फेस्टिंग बी हाइव। तो जो मधुमक्खी के छत्ते को इन्फेक्ट करते हैं वो बीटल कौन कौन से होते हैं? टेनिब्रोइड बीटल, अफ्रीकन स्मॉल हाइव बीटल एंड एथीना ट्यूमिडा। ये जो होते हैं एंटोमोलॉजी वैसे भी साइंटिफिक नेम बहुत ही टेढ़े मेढ़े से होते हैं एक प्रकार से, तो आप इनको सही से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरोसिस इज काज्ड बाय माइट्स। जो वेरोसिस होती है माइट्स के द्वारा होती है। जो नोसेमा होती है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, नोसेमा एपिस। और जो प्रोटोजोआ मेलपिगिया इसके द्वारा होती है वह होती है, ये जो है लार्वा को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूरोपियन फाउल ब्रूड इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। यूरोपियन फाउल ब्रूड जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है जिसके कारण सोर टेस्ट आता है। अगला क्वेश्चन दिया है चाक ब्रूड इज काज्ड बाय फंगस एंड स्टोन ब्रूड काज्ड बाय फंगस। ये आपके पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कास्ट होता है या काजल ऑर्गेनिज्म, तो ये आप याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो उसका मैं पार्ट सेकंड आपको दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये इस वीडियो में इतना ही। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।